हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू आईवीएफ, कब हमें आईवीएफ करना चाहिए। सो इफ अ कपल इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब वो साथ रहते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर रहे हैं और 1 साल के बाद भी अगर उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनको वर्कअप की जरूरत है। मतलब उनको अपने बेसिक टेस्ट कराकर ये पता करने की जरूरत है कि क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और यही टाइम हम 6 महीने का कट शॉर्ट कर देते हैं अगर आपकी उम्र 33 ईयर्स से ज़्यादा है। तो अगर किसी लेडी की एज 33 ईयर्स से ज़्यादा है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो 6 महीने के टाइम में उनको प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। अगर 6 मंथ्स के बाद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, इट इज़ बेटर दैट यू गो एंड सीक मेडिकल एडवाइस। आप अपने टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, सीमेन टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं, एग ठीक बन रहा है, स्पर्म ठीक हैं, हार्मोनल पैरामीटर्स कैसे हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, आपके हस्बैंड का काउंट बहुत लो है, या मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, या आपकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं जो हम करेक्ट नहीं कर सकते, फाइब्रोज्ड हैं, या बहुत सिवियर एडिशंस, पहले के इन्फेक्शंस, सर्जरीज, ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियोसिस इसकी वजह से ख़राब हो चुकी हैं, ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ जल्दी कराना चाहिए और बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लेडीज़ होती हैं जिनका एग रिजर्व शुरुआत से शरीर में कम होता है, तो आप अपना फर्टिलिटी टेस्ट जब कराते हैं तो आपके डॉक्टर्स ये सारे हार्मोन टेस्ट कराकर बताते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि आपके प्री मैच्योर ओवेरियन एजिंग है, जल्दी जल्दी आपके शरीर में एग खत्म हो रहे हैं, ऐसे केसेस में भी हम आपको सलाह देते हैं कि आप प्रेगनेंसी जिस भी तरीके से हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इससे पहले हमारा एग्स फेल करने लग जाएं, हम आईवीएफ ले जा सकते हैं। इन विमेन हु हैव अदर कंडीशंस लाइक जिनको एग नहीं बनता, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, जिनके शरीर में एग खत्म हो चुके हैं, ऐसे केसेस में भी हम आईवीएफ के ज़रिए आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं, डोनर एग के ज़रिए। मतलब oocyte डोनर प्रोग्राम के थ्रू हम एग लेकर आपके हस्बैंड के स्पर्म से इंसेमिनेट कर बच्चा बनाकर आपके यूट्रस में रख सकते हैं। तो मीनोपॉज आने के बाद भी, अगर आपका टाइम से पहले भी मीनोपॉज आ गया, तब भी हम आपकी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है, आपको कोई और सिवियर मेडिकल कंडीशन नहीं है और खाली एग की कमी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आईवीएफ के ज़रिए आपके प्रेगनेंसी होने की संभावना 70-80% तक हो सकती है। सो दीज आर द कंडीशंस वेयर आई फील हमें जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन, सिवियर सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं मिल पाते हैं और एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, इनसे भी ट्रीटमेंट लेने के बाद जब हम उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, तो आईयूआई आईवीएफ के ज़रिए हम हस्बैंड के स्पर्म से ही बच्चा कर सकते हैं। या कुछ लेडीज़ जिनके मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, ट्यूब्स खोलने के लिए लैप्रोस्कोपी हो चुकी हैं, बट फिर भी ट्यूब्स डैमेज्ड हैं और हम उनकी ट्यूब्स को करेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे केसेस में आईवीएफ इज़ द ओनली वे बाय विच वी कैन ट्रीट। सो अगर आप 1 साल से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है और आप 6 महीने से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें। वो आपके बेसिक टेस्ट कराएंगे और आपको सही डायरेक्शन बताएंगे, इन व्हाट डायरेक्शन वी शुड मूव, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव। आईयूआई, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, आईवीएफ, डोनर प्रोग्राम, सरोगेसी, ये कई तरीके हैं जिससे हम आपकी प्रेगनेंसी होने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए डरे ना, परेशान ना हो, पहले डॉक्टर से जाकर डिस्कस करें तो आपको एक सही एडवाइस, सही सलाह मिलेगी। थैंक यू सो मच।